आज ना इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक रूट वाली क्लास करेंगे। ये वाली क्लास से अगर आप अपनी अंग्रेजी सीखने का सफर शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बेशक, बिकॉज ये कुछ ऐसी लर्निंग है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगी जब आप आगे की पड़ाव में बढ़ोगे। तो सीधी सी बात है, बेसिक रूट वाली क्लास होने वाली है। रूट वाले मतलब चीजें कराऊंगी, बेसिक वाली चीजें कराऊंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं अंग्रेजी में जिनका मल्टीपल यूज होता है, ठीक है। उनका सिंपल एक मतलब तो होता है जो आप पढ़ते हो, याद रखते हो, वो तो खैर है ही, बट उसके अलावा भी इनका इस्तेमाल होता है। तो आज के क्लास में वो बेसिक वाले वर्ड्स कराऊंगी, उनका जो भी इस्तेमाल होता है वो कराऊंगी, साथ ही साथ जो रूल्स उनके साथ अप्लाई होते हैं और क्या वो चेंज होते हैं उनके यूजेज के साथ, ये सब कुछ आज की क्लास में कवर करा दूंगी, ठीक है। तो रूट वाली क्लास अगर करने की ख्वाहिश रखते थे तो कर लो, बेसिक वाली क्लास है, जीरो से भी नीचे वाली क्लास है एक तरीके से कह लो तो ये, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है इज, जिसका इस्तेमाल हम गाहे बगाहे कहीं पे भी कर देते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर अंग्रेजी की जानकारी है तो ये वर्ड आप इस वर्ड से परिचित हैं और आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते भी होंगे, माइट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन आपको इसका प्रॉपर यूजेज जो है वो पता होना जरूरी है ताकि सेंटेंस फ्रेमिंग में आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहली बात है, इसका मतलब जो होता है वो होता है, चाहे वो कहीं पर भी यूज हो रहा हो, कोई भी उसका यूजेज आप कर रहे हो। इज इसको पढ़ते हैं, इस्तेमाल होता है के तौर पर, मतलब हिंदी में है जब जब यूज करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त इज का इस्तेमाल करना है। तो इसके प्रॉपर दो यूजेज जो है जो आपको मैसिव तरीके से आपको मिलेंगे वो है सबसे पहला स्ट्रक्चर के साथ जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा और इज का जो है वहां पर इस्तेमाल होगा कब, जब उस वाक्य में आप है वर्ड का यूज करोगे, ठीक है। जैसे वह एक व्यापारी है, ये वाली बात अपन कर रहे हैं किसी के बारे में कि वह एक व्यापारी है, ठीक है। इस वाक्य की अंग्रेजी जब आप करोगे तो कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वह जो है वो अगर पुरुष के लिए यूज हो रहा है तो ही का इस्तेमाल होगा। है यहां पर है तो आपको इसकी दरकार यहां पर पड़ेगी ही पड़ेगी। अब समझाती हूं ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। ये जो बचा हुआ सामान है ना वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अ बिजनेसमैन इस पर्टिकुलर वाक्य में एक ऑब्जेक्ट की भूमिका को निभा रहा है। इसी के साथ ये हमारा वाक्य बन जाता है, वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। दूसरा यूजेस समझ लो, जहां पर इसका मतलब है तो होता है, लेकिन प्रॉपरली अगर मैं बोलूं वाक्य में कैसा दिख रहा है तो वो रहा है रही है के तौर पर दिखता है। कैसा दिखता है, रहा है, रही है, रहे है, ऐसे दिखता है वो। स्ट्रक्चर क्या यूज, लेकिन देखो है जो है वो कॉमन है, ठीक है। मतलब इसका रहा जरूर, रहा या रही आगे जुड़ा है जरूर, लेकिन है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है होता है। ये बात आपको याद रखनी दरकार है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होगा, बिकॉज पहले वाला स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान था, ये वाला स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है सिर्फ दिखने में, जबकि ये है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। देखो वर्ब प्लस आईएनजी जब मैं बोलूं तो सुनने में बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर इसको मैं कहूं V4 तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है। ये साइकोलॉजिकल बात है, हमारे दिमाग में फीडेड है ये चीज, जबकि दोनों चीजें जो है सेम है। वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाते हो तो वो वर्ब का V4 ही तो बन जाता है ना, सिंपल सी बात है, एक ही बात है ना। तो आपको भारी चीज, मैंने दोनों आसान और जो सुनने में दिखने में भारी लगती है और आसान लगती है दोनों को लिख रखा है, आप जैसे चाहो उसको याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे बन रहा है, वह खा रहा है, तो रहा है इसके लिए इज प्लस आईएनजी का यूज होता है, वर्ब प्लस आईएनजी का, ठीक है। तो यहां पर वह जो है उसकी अंग्रेजी हो गई ही, अगर पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं तो, और इज तो लगेगा ही क्योंकि रहा है लास्ट में। और इसके अलावा ईट जो है, खाने की बात हो रही है जिसका वर्ब फॉर्म होता है ईट और उसका V4 होता है आईएनजी लगा दो उसमें, तो ईटिंग, ही इज ईटिंग। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक है। सारी चीजें ना बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल हर सीक्रेट को रिवील करके मैं आपको बता रही हूं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जिसकी मदद से आप आज से, अभी से, इसी क्लास से अपने अंग्रेजी सीखने की शुरुआत को कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप शुरुआत करोगे या फिर और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने या 2 साल का वेट करोगे। इट्स ऑल अप टू यू। सो आप डिसाइड करिए आप क्या करेंगे, बिकॉज मेरी कोशिश होती है मैं हर व्यक्ति को, नो मैटर बच्चा है, मिडिल एज है या
सेम एज है या फिर बूढ़ा है, आई रियली डोंट लाइक मतलब बॉदर की एज क्या है, रादर मैं चाहती हूं सबको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो, जिससे आप फ्लुएंसी बोल पाओ ना पाओ, कोई बोले तो समझ जाए अपन, कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाए, पढ़ ले अपन, ठीक है। मेरा तो यही है, और यही ना रियल डेवलपमेंट होती है, जब आपको ना अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अच्छा ये अपने को समझ तो आ रहा है ना। यही तो, ये क्लास वही वाली क्लास है जहां से आप समझना शुरू कर दे सकते हो कि अच्छा ये इंग्लिश है, कोई हवा नहीं है जिसको बहुत ज्यादा ये करके रखा गया है, नहीं होगा ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं है, अब बहुत आसान है, सीख जाओगे, ठीक है। अब रूल समझ लीजिए इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वह, अगर आप किसी महिला के लिए यूज कर रहे हैं तो आप शी का यूज करेंगे, किसी पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं तो ही का यूज करेंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है, ही और शी का इस्तेमाल करते वक्त जरूरी है ये, ठीक है। फिर है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और ये आप तब यूज करते हैं जब आप अपनी बात करते हैं, खुद की बात करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मुझे अगर बताना हो किसी को अपने बारे में तो क्या बोलेंगे कि मेरा प्रोफेशन क्या है, कि मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, कहेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो आई है, एम जो है वो हूं लगा हुआ है, इसकी वजह से आया है, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस टीचर, और टीचर जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ये एक स्ट्रक्चर इसका हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या V4 जो कह लीजिए, आपको स्वेच्छा से जो याद रहे, दैट इज अप टू यू। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, ठीक है। चलिए, रहा हूं टाइप से यहां पे यूज हो गया। रूल क्या है, आई जो है वो क्या बोलते हैं, इसका मतलब मैं होता है, और इसका ये जो है वो एम के साथ इस्तेमाल होता है, बस ये वाला रूल ही है, एम के साथ एसोसिएटेड, नो मैटर कि आप एम कहां पर यूज कर रहे हो, आपको उसको आई के साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है आर, जिसका मतलब होता है क्या मतलब होता है, देखिए है के ऊपर ना ये बिंदु छोटी सी प्यारी सी लगी हुई है, इसी की वजह से इसमें न का हल्का सा उच्चारण आता है, ऐसे उच्चारण आता है, ठीक है। जैसे आप एक छात्र हैं, मेरे से पढ़ रहे हो, छात्र हो, तो आप एक छात्र हैं, ये वाला वाक्य इंग्लिश में बनाना है, तो ये देख करके पता चल रहा है कि आर का यूज होगा, आप यानी कि यू, आर लग गया, अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ मुझे, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, आर क्या है, लगा हुआ है के वजह से, और ऑब्जेक्ट यहां पर है अ स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरा यूजेस समझ लो, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि V4, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, ये वाक्य रहे हैं टाइप से बन गया। रूल क्या होता है आर का, बहुत ही सिंपल रूल है, आर कहीं पर भी यूज हो, कैसे भी यूज हो, किसके साथ यूज होगा, ये पहले से डिसाइडेड होता है, और वो है वी, दे और यू। वी का मतलब होता है हम या हम लोग, वे का मतलब होता है दे, और यू का मतलब होता है तुम, आप या तुम लोग। ये अगर यूज कर रहे हो तो आपको आर का यूज करना पड़ेगा, राइट, प्रेजेंट में जब आप इसको यूज कर रहे हो, ओके। अब चलिए बात करते हैं वॉज की, जो भी काफी ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये पास्ट वाले वाक्य बनाने में यूज होता है। था या थी, अपने वाक्य में अगर यूज कर रहे हो तो वॉज का यूज करोगे, लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, क्लास में आगे बता रही हूं, ठीक है। पहले समझ लो कि कैसे ये वाक्य बनेगा। तो कहेंगे मैं एक व्यापारी था, मैं एक व्यापारी था, कहेंगे आई वॉज अ बिजनेसमैन, आई यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, था लगा हुआ है तो वॉज लग जाएगा, और अ बिजनेसमैन यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं दौड़ रहा था, ये दूसरा यूज है, ठीक है, जहां पर इसका स्ट्रक्चर बन रहा है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये वाला यहां पर स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या V4 कह लो। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। यूजेज समझ लो, क्योंकि इसका यूजेज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रूल्स के बारे में याद करने को, ठीक है, बिकॉज यही ना थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है, बाकी ना आपको बहुत सिमिलर टाइप के दिखेंगे, ठीक है, कि मतलब वो एक ही टाइप के चलते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग जो है थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पर आई जो है वो ही, शी, इट नेम के साथ पेयर कर लेता है, और इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं करता, ठीक है। अरे ये बात समझ में, या तो आई स्टैंड अलोन करता है या तो यूवी दे के साथ पेयर करता है। ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पर आई जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ अपनी पेयरिंग बनाता है। तो
वॉज का इस्तेमाल आप मैं यानी कि आई के साथ कर सकते हैं, ही के साथ कर सकते हैं, शी के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास यू वी दे बच गया है और हमारे पास जब बात करनी हो थे तौर पर, है ना, तो कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे हम थके हुए थे, ये कहते हैं ना हम थके हुए था, हम थके हुए थी, ये तो नहीं बोलेंगे ना, ये तो गलत बोल रहे हैं अपन, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि हम थके हुए थे। तो थे का जब इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल आता है वर का, और ये सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है। वी सब्जेक्ट, वर थे के वजह से, और ऑब्जेक्ट हो गया टायर्ड। ठीक है, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है जहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि V4 का यूज हो रहा है। तो हम यानी कि वी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर यहां पर थे लगा हुआ है तो वर हो गया, और प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाता है जो कि प्ले का V4 होता है, और वर्ब प्लस आईएनजी भी इसी को कहते हैं, राइट। तो आप इस तरीके से यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल आपको केयरफुली देखना होगा। वी, दे और यू के साथ वर का यूज होता है, इसके अलावा वर का यूज आप नहीं करेंगे। तो वी, दे और यू, हम लोग वी, वे लोग दे, तुम आप तुम लोग ये यू के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें याद रख के और बेसिक से वर्ड्स को याद रख के आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग लेवल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से शुरू करना चाहते हैं, और सबसे जरूरी किस दिन किस मुहूर्त से शुरू करना चाहते हैं। कैलेंडर वैलेंडर निकाल करके देखो, मुहूर्त वगैरह कोई बढ़िया दिन तारीख तय करो, ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन जागो वही सवेरा, जो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कि कह के गया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसको अपने लाइफ का अगर आप बना लेते हो मतलब मंत्र, तो फिर आपको कुछ भी आप सीखना चाहोगे, इंग्लिश तो जस्ट एक लैंग्वेज है, आप कुछ भी सीखना चाहो उसके लिए आपको दिन, तारीख, समय, मोहल्ला तय करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज यू नो आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम, जो आपको रोज क्लास यहाँ पर कराती हूँ। बहुत एफर्ट लगती है रोज, अपने आप को समझा करके, नहीं चलो क्लास कराना है, वेट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो एफर्ट लगता है। एफर्ट आपके साथ और मेरे एफर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। तो साथ बना रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है, ग्रामर की कोर्स करनी है, रीडिंग की कोर्स करनी है, तो कोई से भी कोर्स आप हमारे ऐप से कर सकते हैं। ई बुक्स भी आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। ऐप का नाम सेम है चैनल के नाम के जैसा, सनरीति इंग्लिश अकेडमी। इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बढ़िया ऐप है। ठीक है, बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना, तो उसको क्योंकि आप लोग को ही ध्यान में रख के इसको डिजाइन करवाया गया है, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत बाई चांस अगर आ जाती है, मान लो कि नहीं भाई हमें तो आसान लग रहा है, आपको नहीं लग रहा, मान लो फॉर ए टाइम, है ना, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। हमारी टीम आपको जानकारी दे देगी। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो यहाँ से भी ले सकते हो, ऐप से ले लो, चाहे वेबसाइट से ले लो, कहीं से भी ले लो, और अगर लेने की इच्छा है तो, लेकिन डाउनलोड इनको कर लिया करो। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि रोज की क्लासेस आपको वहां मिल सके, ताकि साथ ही साथ जो ऑफर्स आ रहे हैं वो भी आपको पता चले। ठीक है, वहां पर। और मैं आपसे मिलूंगी अगेन एक कोई अगली कॉन्सेप्ट को लेकर के, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट की अगर जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अगर मुझे मैम ये वाला टॉपिक पढ़ा दे तो मेरा बढ़िया हो जाए, मुझे समझ में आ जाए। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैम हमें ये वाली टॉपिक करा दो। तो हम देखेंगे, हमारी टीम देखेगी, बैठेगी, देखेगी कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा कमेंट आया है, उसके ऊपर मैं क्लास लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलूंगी मैं आपसे आपके अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड